आज की बात की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। ज्ञानवापी विवाद पर जिला जज को इस पूरे केस को ट्रांसफर किया गया है और अगले 8 हफ्तों तक जिला जज को सुनवाई पूरी करनी होगी। ये बड़ी खबर है। सुनवाई पूरी होने तक शिवलिंग वाला जो पूरा एरिया है उसके सील भी रहने की खबर है और आज दोनों पक्ष के वकील जिला जज को अप्रोच कर सकते हैं। आगे की तारीख के लिए दोनों पक्ष के वकील जिला जज को अप्रोच कर सकते हैं। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को अगली सुनवाई तय कर दी है। तो देखिए, कल 3 बजे एक बड़े फैसले पर निगाहें टिकी थी और वो कुछ इस तरीके से है कि वाराणसी ही रहेगा ये पूरा ज्ञानवापी मसला। जिला यानी सिविल कोर्ट से ही सारी सुनवाई करनी होगी। 8 हफ्तों का वक्त जरूर दिया गया है जिस दरमियान ये सुनवाई करनी होगी और जब तक सुनवाई हो रही है शिवलिंग वाला एरिया सील रहेगा। ज्ञानवापी पर सुप्रीम डेडलाइन, 8 हफ्ते का काउंटडाउन शुरू। वाराणसी जिला जज करेंगे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में जिरह हाई। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, वाराणसी कोर्ट का सहारा। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, इस बात का फैसला अब वाराणसी के जिला जज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केस अब वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा 8 हफ्ते तक 17 मई का सुप्रीम कोर्ट वाला अंतरिम आदेश जारी रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में लंबी दलीलें रखी गई, तकरीर हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो मामले में सुनवाई अब तक बनारस की सिविल कोर्ट में हो रही थी, अब तमाम सारे मामलों की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई के आदेश को भी अंतरिम आदेश के रूप में लागू रखा है। यानी कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उस स्थान की सुरक्षा वाराणसी के जिलाधिकारी करें और इसके साथ साथ जो नमाज है उस पर किसी भी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में करीब 3 बजे सुनवाई शुरू हुई, जो करीब 1 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन जब तक चली तब तक कोर्ट के अंदर खूब गहमा गहमी हुई। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों को निरस्त करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जिला कोर्ट को यह आदेश नहीं दे सकते कि वो कैसे काम करे। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की रिपोर्ट लीक होने का भी मुद्दा उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट सीधे जिला जज को देनी चाहिए थी। गौरतलब है कि स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने सर्वे की रिपोर्ट तैयार की थी, जो मीडिया में लीक हो गई। 10:15 में चूंकि मैंने रिपोर्ट ये सबमिट कर दी थी, उसके बाद माननीय सिविल जज कोर्ट में ये दाखिल था। उसके बाद अगर कुछ हुआ हो तो जानकारी नहीं, अभी उसके पहले तक कोई लीक नहीं हुआ था। 10:15 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये दाखिल हो गया था। कोर्ट में एक ऐसा वक्त भी आया जब दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल हिंदू पक्ष मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है, लेकिन जब कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के दावे को फव्वारा बताया तो हिंदू पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया। वहीं एक सवाल मालिकाना हक का भी आया, जिस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि उन्होंने पूजा का हक मांगा है, मालिकाना हक नहीं। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए वाराणसी जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया कि मुस्लिम पक्ष कभी भी सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर जिला अदालत से राहत नहीं मिलती तो दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने 2 बड़ी बातें कही। पहली, शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए और दूसरी, नमाज में किसी भी तरह की बाधा न आने दी जाए, मतलब किसी भी पक्ष की भावना को ठेस न पहुंचे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था 16 मई का, वो बरकरार रहेगा। तीसरी बात, जो उनका वजू के लिए वो अरेंजमेंट मांग रहे थे, कोर्ट ने कहा उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए। पर जो 16 मई का ऑर्डर है
सुप्रीम कोर्ट का उस एरिया को सील करने का वो बरकरार रहेगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन है 7/11 की, वो भी प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी। ये 4 बातें मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट ने आज कही हैं। लेकिन जुमे की नमाज से पहले काशी में काफी हलचल रही और यह हलचल उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अता करने वालों की भीड़ लग गई, क्योंकि आमतौर पर 400 लोग आते थे, लेकिन इस शुक्रवार को यह आंकड़ा 1000 के पार चला गया। भीड़ आपके सामने आप देखिए, यहाँ पर आपको जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। इस जो ज्ञानवापी द्वार है, गेट नंबर 4 है, यहाँ पर जबरदस्त भीड़, भारी भीड़ के बीच यहाँ पर नमाज अदा करके लोग निकल गए हैं। कैमरे में, मोबाइल कैमरे में कैद करने का प्रयास किया है और आप देखिए ये युवा भी निकल रहे हैं और जो लोग हैं वो लगातार बाहर निकलते हुए, और आप देखिए यहाँ से जो लोग हैं इनको जल्दी से जल्दी निकलने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ज्ञानवापी केस की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में पूरी हो पाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष पहले ही निचली अदालत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुका है। वहीं ज्ञानवापी को लेकर सूबे की राजनीति का पारा भी मई की तरह बढ़ता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।